हम मुख्यालय ललितपुर के सुरई घाट मुक्तिधाम पर हैं। यहाँ पर आज हमारे जनपद शहर ललितपुर के समाजवादी विचारक लोहिया विचारधारा के धनी और उनके अंदर समाज सेवा कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गरीबों और मजलूमों को हमेशा न्याय दिलाने के लिए सड़क गर्म की आंदोलन किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपनी पूरी योग्यता का परिचय दिया। आज राजेंद्र रजक नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका विगत रात्रि को हृदयघात होने से निधन हो गया है। उनका आज अंतिम संस्कार उनके आवास बड़ापुरा से हुआ और शव यात्रा निकली, जिसको लेकर आज सुरई घाट पर उन्हें अंतिम संस्कार उनके परिजनों ने किया। आज हमारे बीच में नहीं होने से उनका चले जाना समाज के लिए, जनपद के लिए और ख़ास तौर से उन मजलूमों गरीबों के लिए न्याय दिलाने वाले नेताजी का नहीं होना एक अपूर्व क्षति है और उन क्षति को पूर्ति करना संभव नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में हमारे विभिन्न संगठनों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के समाज सेवियों ने अपने अपने विचार संवेदना के रूप में रखे हैं। जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। सम्माननीय रजक जी को मैं विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। वो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाने वाले प्रखर समाजवादी चिंतन नेता। उनके चले जाने से जनपद के सभी बुद्धिजीवियों, खास तौर से गरीबों अपार दुख। वो एक प्रकार से शोषण के खिलाफ बिना किसी चिंता के किसी की भी सरकार क्यों ना, कोई भी आतंकवादी हो, चाहे बदमाश हो, चाहे डकैत हो या चोर, हमेशा जो शोषण करता थे, शोषणकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाकर बुलंदी से अपनी बात आज हमारे बीच में नेताजी का स्वर्गवास हो गया है। ऐसे में आपकी क्या संवेदना है? मैं युवा उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का जिला महामंत्री और मुक्ति संस्था का अध्यक्ष बहुत शोक संतप्त हूँ। रात को जब सूचना मिली कि हमारे बीच के समाजवादी विचारक नेता श्री राजेंद्र रजक जी नहीं रहे, तो ये अविश्वसनीय सी घटना हुई। वो एकदम स्वस्थ थे और दलित की, गरीब की, बेचारों की जो है आवाज़ थे। उनके जाने से ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है, इसका कोई आकलन करना भी जो है संभव नहीं है। वो बिल्कुल गरीबों के नेता थे और उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए काम हमेशा अमर रहेंगे। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप कहाँ से आए हैं और नेताजी के प्रति आपकी क्या श्रद्धांजलि है? मैं यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ का निवासी हूँ और मुझसे लगभग 8 वर्ष पहले मेरी मुलाकात हुई और उनका व्यक्तित्व उनका इतना आकर्षक था, इतना खिंचाव, उनके अंदर कितना खिंचाव था, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता और अपने सिद्धांत के प्रति इतने वो प्रतिबद्ध थे कि किसी भी समाज के अंतिम आदमी के हित के लिए उनके अपने असूलों पर वो कभी हर समय अडिग रहे। और मैं समझता हूँ कि जो लोहिया का सिद्धांत था समाजवाद का, जिसको वो संपूर्णता में जीते थे, आज मैं समझता हूँ कि ललितपुर जनपद के लिए ये बहुत बड़ी हानि है और ये इसको पूरा करना बहुत ही असंभव है। बड़े शौक से सुन रहा था हमारी दास्तां, तुम ही सो गए कहते कहते। आज समाजवादी विचारक, गरीब, असहाय मजलूमों के आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे चाचा जी राजेंद्र रजक जी का निधन हो गया है, जिनसे इस जिले को बड़ी क्षति हुई है। मैं ललितपुर सेवा ग्रुप की ओर से और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। नेताजी जो स्वशिष्ट विचारधारा थी, उसके प्रतीक थे जो हमारे जिले से गुजर गया है। और नेताजी हमारे प्रति सन 75 से स्कूली मित्र थे। उन्होंने सिर्फ हमेशा गरीबों के प्रति ही, दीन दलितों के प्रति सोच किया है और हमें ऐसा लग नहीं रहा कि आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है और हमें बहुत दुख है। क्योंकि मैं भोपाल चला गया था, नेताजी का अभी भी दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। नेताजी चूँकि हमारे 45 साल पुराने मित्र हैं और नेता
नेताजी ने अगर सही सोच दिखना तो नेताजी का घर जाके देख सकते हैं अपन कि हाँ आज भी सोच विचारधारा जीवित है। आज ललितपुर में सभी सर्व समाज के लोग बहुत दुखी हैं। हमारे बीच से एक समाज सेवी, एक जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार जो सब गुण संपन्न थे, जो सामंतशाही के साथ लड़ने वाले ऐसे नेता माननीय राजेंद्र रजक जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ललितपुर को उनकी जब भी याद आएगी हम लोगों को तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो हम लोगों ने खो दिया है बड़ा मुश्किल है उसको पाने के लिए। मैं इस घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की ताकत दे, सहयोग करे और उनके परिवार को आगे बढ़ने की शक्ति दे। यही मेरी उनके प्रति संवेदना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.